ऑपोजिशन की गलतफहमी है कि उनके दबाव में आ जाऊंगा, माफिया का आखिर तक मुकाबला करूंगा, इत्तेहादी मेरे साथ रहेंगे, हम जीत रहे हैं। ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। वजीर आजम की सियासी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करके छोड़ेंगे, करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। मामला हक व बातिल का ही नहीं, आने वाली नस्लों का भी है। रुकने असेंबली को जितना भी गुस्सा हो, पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। हर रुकन को वोट डालने का हक है। वोट डालकर शुमार न किया जाए तो ये तौहीन आमेज है। ऐसे मामलात पार्लियामेंट में तय होने चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा दूसरी किश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। फिर डोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला डिसिप्लिन का पाबंद है। क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? अदालत का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल बोले किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनना चाहिए। हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जज साहिबान हैं वो इंतहाई मोहतरम हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नई सियासत की बुनियाद रखेगा। अगर ताहयात नाअहली हो गई तो यह बड़ा फैसला होगा। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल किसी एक जमात की सब्सिडरी बनने से गुरेज करे। शतरंज का खेल शुरू ऑपोजिशन ने किया, खत्म हम करेंगे। हम्माद अजहर बोले एक तरफ जमीर फरोशी और दूसरी तरफ ईमानदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वोट इमरान खान के नाम पर लें और उसी को छुरा घोंप दें। पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़े बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़े हो गया है, और इस तरह फिर उनसे अपनी मरात लेने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके वो अपने तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। हमें पाकिस्तान के अदालती इदारों को सियासी झगड़ों में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। ऑपोजिशन ने सदारती रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं अदम एतमाद में सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल न किया जाए। अदम एतमाद में वजीर आजम डिसमिस हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह बोले तहरीक इंसाफ इक़्तिदार बचाने के लिए गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात कर रही है। शहरी रहमान ने कहा इन्हें मालूम होना चाहिए ये बादशाहत नहीं। इमरान खान अपनी अना के पीछे समझ बैठे हैं कि ये बादशाहत है पाकिस्तान में। बाबा इक़्तिदार आनी जानी चीज़ें, उनको कोई समझाए, आइन को नापामाल करे। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। अच्छा मुकाबला है और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। दावा भी कर दिया कि हमारे साथ भी अपोजिशन के लोग हैं। PTI को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी है। नून लीग ने अब तक दरख्वास्त नहीं दी। कल कोई शरारत हुई तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई। सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म की आवाम से 27 मार्च के जलसे में शिरकत की अपील। कहा बदी के खिलाफ मेरा साथ दें। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हों। PTI ने जलसे की हिकमत अमली तैयार कर ली। हम्माद अजहर लाहौर से, परवेज खटक पेशावर से रैली की क़यादत करेंगे। शेख रशीद रावलपिंडी से रैली लाएंगे। फवाद चौधरी जहलुम और मुराद सईद स्वात से रैली के हमरा आएंगे। फर्रुख हबीब फैसलाबाद और अली जैदी सिंध से रैली के हमराह पहुंचेंगे। 3.5 साल के बाद अपनी नालायकी, अपना झूठ, अपनी करप्शन, अपनी अवाम के खिलाफ दुश्मनी, अपनी कश्मीर फरोशी को नाम दे रहे अमर बिल मारूफ का, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या दूसरों पर तोहमतें लगाना अमर बिल मारूफ है? क्या चीनी आटा दवाएं महंगी करना अमर बिल मारूफ है?
लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके आवाम से कहा जा रहा है कि बदी के खिलाफ घरों से निकले। तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन किए हुकूमती इत्तेहादियों से राबिते जारी। MQM रहनुमाओं की आसिफ अली जरदारी के ज़हराने में शिरकत। मुत्तहिदा क़यादत ने आज भी अपने पत्ते शो नहीं किए, फैसले का ऐलान किए बगैर ही लौट गए। शहरी रहमान ने कहा MQM वक्त आने पर फैसला करेगी। आमिर खान ने समा से गुफ्तगू में कहा अभी कोई फैसला नहीं किया। MQM ने यह तय नहीं किया है कि आया वो नो कॉन्फिडेंस में वो क्या रोल अदा करेगी। PTI के दौरे हुकूमत में भी हमारे मामलात की कोई दाद रसी नहीं हो सकी है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमें PTI से कोई बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा है। नाराज रुकन की बजाय मुझे दुखी रुकन कहें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं दुखी हूँ। मैंने इनको छोड़ा नहीं है, इनसे अलहदा नहीं हुआ, इनके साथ खड़ा हूँ। बागी हूँ ना ही मुनहरिफ, मैं दुखी MNA हूँ। अहमद हुसैन की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू, कहा सिंध हाउस नहीं गया, मुतालबात पेश करने पर दिया गया शो कॉज वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में डंडा बरदार फोर्स की गूंज। जस्टिस मजहर आलम ने कहा PTI की डंडा बरदार टाइगर फोर्स का क़याम अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले JUIB अपने डंडे तेल से निकाल ले। अदालत का सिंध हाउस वाक़े पर पुलिस की कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। घोटकी में शौहर के मुबैना तशद्दुद का शिकार खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। अहले खाना का अस्पताल अमले पर पोस्टमार्टम के दौरान खातून के आज़ा निकालने का इल्ज़ाम। डॉक्टर्स कहते हैं सिर्फ पोस्टमार्टम किया, लवाहिकीन ने हम पर बिला वजह हमला किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वें इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मज़ीद ताख़ीर का शिकार। हुकूमत अवामी रिलीफ पैकेज और सनती एमनेस्टी स्कीम पर मुतमईन न कर सकी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मज़ीद बातचीत के बाद एमनेस्टी पैकेज पर जल्द मुफ़ाहिमत की उम्मीद है। सीरीज को फैसला कुन बनाने के लिए पैट कमिंस का दिलेराना फैसला। दूसरी इनिंग्स जल्द डिक्लेयर कर दी। उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान को 351 रन का हदफ दिया। बाबर 11 ने बगैर किसी नुकसान के 73 रन बना लिए। आखिरी दिन जीत के लिए पाकिस्तान को 278 रन दरकार हैं। शाहिद खान आफरीदी की कैंगरू कप्तान के फैसले की तारीफ, कहा मैच 50-50 है। मेरे ख्याल में मैं वाकई ये बहुत बड़ा डिसीजन है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का, और मजा आएगा टेस्ट मैच देखने में, मजा आएगा। दोनों तरफ मैच है, दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी है जीतने के लिए। शाहीन अफरीदी और वार्नर की दोस्ताना नोक झोंक में जीत फास्ट बॉलर की हुई। तीसरे दिन दोनों आमने सामने आए, गले भी लगे। आज वार्नर ने 4 गेंदों पर 3 चौके लगाए, मगर फाइट जीती शाहीन अफरीदी ने। वार्नर को बोल्ड करके हाथ मिलाया और दाद भी दी।